टुडे वी विल सी दी गो टू स्टेटमेंट। अभी तक हमने जितनी डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स देखी हैं, चाहे वो इफ हो, इफ एल्स हो, एल्स इफ लैडर हो, या आपकी स्विच स्टेटमेंट हो, या कंडीशनल ऑपरेटर्स हो, उन सब में ब्रांचिंग किसी कंडीशन के बेसिस पे हो रही थी, राइट? क्या जब हम कह रहे थे कि इफ number is less than equals to 10, go to this else go to that. So branching हो रही थी, लेकिन कंडीशन के बेसिस पे हो रही थी। लेकिन अगर कुछ ऐसी केसेस होते हैं जहाँ पे अनकंडीशनल ब्रांचिंग करवानी हो, कि कोई कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों, यानी कि जो कंपाइलर है या सी का जो कंट्रोल है वो वहाँ ब्रांच कर जाए उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स पे बिना किसी पर्टिकुलर कंडीशन के, तो उस तरह की अनकंडीशनल ब्रांचिंग को सपोर्ट करता है आपका गो टू स्टेटमेंट। सो बेसिकली मैं कह सकती हूँ इट इज अ फॉर्म ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग। अभी तक हमने जो ब्रांचिंग देखी, चाहे वो इफ हो, इफ एल्स हो, या स्विच स्टेटमेंट्स हो, या आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स हो, उनमें कंडीशनल ब्रांचिंग हो रही थी। पर अनकंडीशनल ब्रांचिंग, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंडीशन ना हो ब्रांच करने के लिए, उस तरह की ब्रांचिंग को हम कहते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग, और वो सपोर्ट करता है हमारा गो टू स्टेटमेंट। दो इट इज रिकमेंडेड कि गो टू स्टेटमेंट सी में ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, बट स्टिल कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हमें अनकंडीशनली या बिना किसी कंडीशन के ब्रांचिंग करवानी पड़ती है। तो ऐसे में जहां नेसेसिटी है, आई मीन ये हम वी शुड ट्राई टू अवॉइड यूजिंग गो टू एवरीवेयर, गो टू स्टेटमेंट एवरीवेयर। आई मीन द मिनिमल यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज रिकमेंडेड, बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, अनकंडीशनल ब्रांचिंग की ज़रूरत है, उन केसेस में वी कैन यूज दी गो टू स्टेटमेंट इन सी। अब गो टू स्टेटमेंट में बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लेबल। सो वी रिक्वायर अ लेबल फॉर अ गो टू स्टेटमेंट। लेबल बेसिकली क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई जहां पे आपको ब्रांचिंग करनी है। सो बेसिकली इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्लेस जहां पे आपको कंट्रोल ले जाना है, या फिर जहां पे द ब्रांच हैज टू बी मेड। सो इट हेल्प्स, द लेबल हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्लेस वेयर द ब्रांच इज टू बी मेड, राइट? सो गो टू का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है लेबल। इस लेबल की हेल्प से हमें पता चलता है कि कहाँ पे ब्रांचिंग एग्जैक्टली करनी है। और लेबल जो है कुछ भी हो सकता है। लेबल बेसिकली कुछ नहीं है, आपका एक वेरिएबल नेम है, कोई भी वेरिएबल नेम ये हो सकता है। सो यू कैन गिव इट एनी वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है? और कंडीशन ये है कि ये हमेशा इसके बाद में एक कोलन आएगा। सो लेबल बेसिकली हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में वो प्लेस जहाँ पे ब्रांच करना है। और लेबल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक वेरिएबल नेम से। ऑब्वियसली वैलिड वेरिएबल नेम होगा तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। सो लेबल इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल नेम, और कंडीशन ये है कि वो फिनिश होगा एक कोलन से। अब लेबल जो जनरली जो स्टेटमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाए, सो इन स्टेटमेंट्स पे आपका ब्रांचिंग हो जाए, तो लेबल हमेशा उन स्टेटमेंट्स से पहले प्लेस किया जाता है। आपका लेबल जो है वो हमेशा जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, जहाँ पे आप ब्रांचिंग करवाना चाह रहे हो, उन स्टेटमेंट से पहले लेबल को प्लेस किया जाता है। सो अ वैलिड वेरिएबल नेम कोलन, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि कंट्रोल इमीडिएटली आ जाए या जहां ब्रांचिंग हो जाए, वो स्टेटमेंट्स इमीडिएटली लेबल के बाद फॉलो करती हैं। अब जो गो टू है और जो लेबल स्टेटमेंट्स हैं, उनका जनरल फॉर्म इस तरीके से है। वन वे ऑफ राइटिंग दी गो टू स्टेटमेंट्स इज लाइक दिस। आप गो टू पहले लिखोगे, फिर आप लेबल लिखोगे, राइट? तो आप बता रहे हो कि इस पर्टिकुलर लेबल पे जाओ, देन देर इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच विल बी एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद फिर लेबल, जिसके बाद वाली स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, लेबल कोलन
जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, जहाँ पे आप ब्रांचिंग करवाना चाहते हो। सो ये पॉइंट वो है जहाँ ब्रांचिंग आप करवाना चाह रहे हो, और गो टू लेबल आपने पहले दे दिया है। सो वन इज दिस वे ऑफ राइटिंग गो टू लेबल। दूसरा वे, अनदर वे ऑफ राइटिंग इज कि आप पहले स्टेटमेंट्स दे दो, लेबल और स्टेटमेंट्स पहले दे दो, और गो टू लेबल आप बाद में दो। सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग गो टू लेबल। सो इन दो तरीके से हम गो टू स्टेटमेंट्स को गो टू ऑपरेटर या गो टू स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। गो टू लेबल और सेमीकोलन, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, फिर लेबल नेम फॉलोड बाय दी स्टेटमेंट्स जहां पे आप ब्रांचिंग करवाना चाहते हो, या फिर आप लेबल नेम लेबल और जो स्टेटमेंट्स जहां पे ब्रांचिंग करवाना चाहते हो उनको शुरुआत में ही दे दो और फिर गो टू लेबल बाद में लिखो। तो जहां पे गो टू लेबल पहले आता है उस तरह के जंप को या उस तरह की ब्रांचिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड जंप, और जहां पे गो टू लेबल बाद में आता है उस तरह की ब्रांचिंग को हम कहते हैं बैकवर्ड जंप। नाउ बेसिकली लेबल कहीं पे भी हो सकता है, लेबल एंड में भी हो सकता है, लेबल स्टार्टिंग में भी हो सकता है। जब प्रोग्राम की रनिंग के टाइम पे गो टू आपका पहले आ जाता है तो उसको हम फॉरवर्ड जंप कहते हैं, और जब आपकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे गो टू लेबल बाद में या सबसे एंड में आता है तो हम उसको कहते हैं बैकवर्ड जंप। सो अगर आपका बेसिकली गो टू करता क्या है, गो टू आपके नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को ब्रेक करता है। जैसे कोई भी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आपकी करती हैं, इफ एल्स या आपकी स्विच या आपके कंडीशनल ऑपरेटर, नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके जंप करवाते हैं कंट्रोल को उन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स की तरफ जहां आप जिनको आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। आप गो टू के हेल्प से क्या कर रहे हो कि आप इन स्टेटमेंट्स को स्किप करवा के डायरेक्टली कंट्रोल को कहाँ ले जा रहे हो, उन स्टेटमेंट्स को जिनको आप स्पेसिफिकली एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो। सो यही काम करता है गो टू कि इट ब्रेक्स द नॉर्मल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब अगर आपका लेबल गो टू लेबल से पहले है, ये आपका कीवर्ड है गो टू लेबल। अब अगर आपका लेबल जो है वो गो टू लेबल से पहले है तो एक लूप बन जाएगा, राइट? एक आपका लूप जैसा बन जाएगा, और जो स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले जो कंपाइलर है वो इसी को एनकाउंटर करेगा। तो डेफिनेटली आप गो टू पे जाएं ना जाएं, पहली बार एक बार तो वो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी। फिर कंट्रोल क्योंकि सीक्वेंशियली जाएगा तो एंड में गो टू लेबल पे जाएगा, तो जैसे ही वो गो टू लेबल पे जाएगा वापस आप इस लेबल पे जाओगे, फिर रिपीटेडली ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, फिर सीक्वेंशियल मैनर में कंट्रोल आपका यहाँ आएगा, फिर गो टू लेबल पढ़ के वो वापस लेबल पे जाएगा और उसके अंदर की सीक्वेंसेस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बेसिकली क्या फॉर्म कर देता है, एक लूप फॉर्म कर देता है कि रिपीटेडली ये स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होती जाएंगी, और इसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड जंप। दूसरी तरफ, दैट इज ऑन द अदर हैंड, अगर आपका लेबल सी हियर, ये लेबल अगर आपका गो टू लेबल के बाद में है, लेबल गो टू लेबल के बाद में है, तो कुछ स्टेटमेंट्स आपकी स्किप हो जाएंगी। कैसे? आपने कंट्रोल गया गो टू लेबल पे, जैसे ही कंट्रोल गो टू लेबल पे गया दैट मीन्स उसको इंस्ट्रक्शन मिल गई कि यू हैव टू गो टू दिस लेबल, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट्स तो आपकी स्किप हो जाएंगी क्योंकि आप सीक्वेंशियल मैनर में जा ही नहीं रहे हो, आपने तुरंत गो टू लेबल पे गए, और जैसे ही गो टू लेबल पे गए तो ब्रांचिंग हो गई उस लेबल पे जहाँ के लिए गो टू जाने को कह रहा है। गो टू ने बोला गो टू दिस पर्टिकुलर लेबल, अब ये लेबल यहाँ पे है तो इमीडिएटली आपका कंट्रोल यहाँ पे आ गया और इसके अंदर की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया। दैट मीन्स आप सीक्वेंशियल मैनर में तो गए नहीं, आप यहाँ के बाद इस वाली इंस्ट्रक्शन पे गए नहीं, ये वाली इंस्ट्रक्शंस क्या हो गई आपकी,
स्किप हो गई, क्योंकि सबसे पहला जो लाइन था वही गो टू लेबल था, तो दैट मीन्स इमीडिएटली कंट्रोल जैसे यहाँ आया आपकी ब्रांचिंग हो गई लेबल की तरफ, और जो बीच की इंस्ट्रक्शंस थी या स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो इस तरह की गो टू को कहते लेबल, इस तरह के गो टू को आप कहते हो फॉरवर्ड जंप। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स आपकी स्किप हो जाती हैं। सो बेसिकली गो टू लेबल में जब आपका लेबल एंड में, जब आपका गो टू लेबल पहले होता है तो उस केस में कुछ स्टेटमेंट्स आपकी स्किप हो जाती हैं। Such kind of a jump is called as a forward jump, और such kind of a branching is called a forward jump। और जब आपका go to label जब आपका लेबल स्टार्टिंग में होता है और गो टू लेबल एंड में होता है तो एक इनफाइनाइट, एक आपका लूप जैसा बन जाता है। दैट मीन्स कुछ स्टेटमेंट्स आपकी रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहती हैं। सो सच काइंड ऑफ ब्रांचिंग और जंप इज नोन एज अ बैकवर्ड जंप। अब जनरली जो अप्रोच है वो यही है कि गो टू को हम एंड में रखें। गो टू आपका जनरली एंड ऑफ द प्रोग्राम में रखा जाता है। इट इज ऑफन पुट और यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ताकि जो आपका कंट्रोल है वो पहले इनपुट स्टेटमेंट्स को पढ़ ले, क्योंकि अगर मैं उसको स्टार्टिंग में ही रख दूंगी तो मेरी ये स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी। अब मान लो मुझे यूजर से कुछ डेटा इनपुट करवाना है तो वो तो मैं करवा ही नहीं पाऊंगी, डायरेक्टली मैं इस वाले स्टेटमेंट पे पहुंच गई और इनको एग्जीक्यूट करने लग गई। सो जनरली जो अप्रोच है गो टू लेबल को यूज करने की वो ये है कि आपका गो टू लेबल एंड में रखा जाए, ताकि पहले आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाओ, फिर ब्रांचिंग करो। सो बेसिकली अगर कोई इनपुट डेटा आपको यूजर से लेना है तो पहले वो ले लिया जाए, फिर आप जंप करके इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो। सो दिस इज द कॉमन अप्रोच कि गो टू इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं गो टू स्टेटमेंट्स के लिए। सो वी हैव अ प्रोग्राम हियर, वी हैव अ मेन, यहां पे हमने दो वेरिएबल्स लिए डबल डेटा टाइप के, डबल एक्स एंड वाई, राइट। अब यहाँ पे मेरा लेबल आ गया, जो मैं लेबल कह रही थी, जिसको मैं कह रही थी एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए, ये मेरा लेबल है। सो ये मेरा लेबल है विच हैज टू एंड विद अ कोलन। अब स्कैन एफ मैंने किया और डेटा एंटर करवाया जो फ्लोट टाइप का था, x नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दिया। अब कंडीशन रखी है इफ x इज लेस देन 0, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो वापस रीड पे चले जाओ, वापस इस लेवल पे चले जाओ। और अगर आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस केस में आप इमीडिएटली नेक्स्ट सीक्वेंस पे आ जाओगे और आप कहोगे y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x। बेसिकली ये स्क्वायर रूट कंप्यूट करने का फॉर्मूला है, तो y में x का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर लोगे। देन यू विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, प्रिंट f परसेंटेज f, परसेंटेज f स्लैश n, यानी कि आप न्यू लाइन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हो। सो x में है ओरिजिनल नंबर की वैल्यू और y में है उस नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू जो आप प्रिंट करवा रहे हो। फिर आप कह रहे हो गो टू रीड, यानी फिर से रीड लेवल पे चले जाओ, क्योंकि आप कंटिन्यूसली, आपने गो टू रीड क्यों बोला, क्योंकि आप कंटिन्यूसली ये काम करवाना चाह रहे हो। एक लूप में आप जनरेट करना चाह रहे हो सीरीज ऑफ नंबर्स के स्क्वायर रूट। एक नंबर एंटर किया, उसका स्क्वायर रूट कंप्यूट किया,
फिर वापस रीड पे गए, दूसरा नंबर कंप्यूट एंटर किया, उसका स्क्वायर रूट कंप्यूट किया. सो लाइक दिस यू विल कीप ऑन जनरेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स. ओनली कंडीशन इज दैट नंबर 0 से कम नहीं होना चाहिए. अगर वो 0 से कम होगा तो यहाँ पे गो टू रीड है, वापस आप एंटर करवाओगे. और अगर वो 0 से बड़ा है, उसका स्क्वायर रूट कंप्यूट करवाने के बाद स्क्वायर रूट और ओरिजिनल नंबर की वैल्यू प्रिंट करवाने के पास फिर से रीड पे जाओगे, यानी कि फिर से एक नया नंबर आप एंटर करवाओगे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गो टू स्टेटमेंट. अब आप एक चीज कहोगे कि यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट लूप बन गया, क्योंकि ये तो रीड करता ही रहेगा करता ही रहेगा. सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. तो उस इन्फिनिटी को, उस इनफाइनाइट लूप को हटाने के लिए आप यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल का यूज कर सकते हो. आप काउंट नाम का वेरिएबल यूज कर सकते हो जिसमें आप काउंट रख सकते हो कि कितनी वैल्यूज एंटर हुई हैं. सो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 0 से, सॉरी 1 से. सो क्योंकि एक बार तो मेरा नंबर जनरेट होगा ही, फिर जैसे ही मेरा नंबर एंटर हुआ मैंने काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी. सो दैट मीन्स जैसे ही एक मेरी स्क्वायर रूट की वैल्यू प्रिंट हो गई, मैंने काउंट की वैल्यू बढ़ा दी कि एक नंबर की वैल्यू मेरी जनरेट हो चुकी है, स्क्वायर रूट एक नंबर का. सो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 में कर सकती हूँ या काउंट प्लस प्लस कर सकती हूँ. तो इस तरीके से मेरी काउंट की वैल्यू बढ़ती गई. और मैं एक चेक रखूंगी, मान लो मैं चाहती हूँ कि 5 से ज्यादा नंबर्स का स्क्वायर रूट जनरेट ना हो, तो मैं ये कंडीशन रख लूंगी कि इफ काउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, राइट, गो टू रीड. उस केस में गो टू रीड. सो अब ये इनफाइनाइट लूप से फाइनाइट लूप बन गया है. लूप तो है लेकिन फाइनाइट है, दैट मीन्स एंड हो जाएगा. सो दैट मीन्स आप कहोगे गो टू रीड. तो जब तक ये 5 के बराबर नहीं हो जाता है आप बार बार रीड करते रहोगे, इस लूप में जाते जाओगे. जैसे ही ये 5 के इक्वल हो जाएगा आप क्या कहोगे, मेरी कंप्यूटेशन एंड हो गई है. सो यू कैन राइट एंड ऑफ computation. So this is how you can use a go to statement for unconditional branching, right? So scanf से पहले यहाँ पे मैं वैल्यू printf करके enter the value आप लिख सकते हैं. printf enter read से पहले, बेसिकली read के बाद में, बिकॉज read के बाद ही सारे काम हो रहे हैं. So I will say read and then you can say printf enter the value of number, राइट. जिस नंबर का स्क्वायर रूट आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं उस नंबर को एंटर कीजिए और हम आपको उसका स्क्वायर रूट जनरेट कर देंगे. कंटिन्यूस बेसिस पे नंबर्स आपसे पूछते जाएंगे, कब तक, जब तक 5 नंबर्स एंटर ना हो जाए. सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ गो टू स्टेटमेंट.